अम्मा हुमैरा साहिबा, आपकी बड़ी मेहरबानी हुई जो आपने मुझे बतौर कर्ज 100 रुपए दिए। अब बराए मेहरबानी इस कर्ज की अदायगी कबूल फरमाएं। कबूल की। जब दोनों लश्कर मैदान कारजार में मिस्ल दर मिस्ल, खैल दर खैल, तंग दर तंग, चंग दर चंग, जूक दर जूक, गट के गट, परे के परे, सफ दर खड़े हुए। नरगिसी कोफ्ते हाँ। इतने से हैं? खबरदार, ये तुम लोगों के लिए नहीं है। अच्छा, मैं समझ गई ये किसके लिए। मेरे बाप से मुंह भी फुलाए रखती है और उसके लिए चुपके चुपके नरगिसी कोफ्ते बेचती हूँ मैं। भिजवा वो देखो। हेलो, क्या हाल है आपके? इतनी प्यारी प्यारी आंखें आपकी। क्या खा लेते ये बताइए हमें। क्यों खा लेते? उस्तादों से उस्तादी करने चले थे, अब आ गए ना लाइन पर। प्लीज। ये बिल्ली ने भेजा है। बिल्ली ने? ओह, तब तो जरूर इसमें जहर होगा। तो फिर पहले हम चख लेते। नहीं। बड़ी अम्मा को भूख लगी है, उन्होंने दूध और बिस्किट मांगा है। अच्छा गुड़िया, तुम चलो, मैं भी आती हूँ। चलो। जिंदा हो तुम? अब तक क्यों जिंदा हो? क्यों? 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 आयो बेटा, बेटा उठ जा जल्दी, जल्दी उठो, जल्दी बेटा उठ जा जल्दी, जल्दी उठो। क्या अम्मी? अरे बेटा, तुम्हारे अब्बू तैयार हो रहे हैं। हाँ। और सुनो, अपने छोटे चच्चे से पूछो कितनी देर से निकल रहे हैं। काय को? अरे तुम लोगों को जमीन देखने जाना है कि नहीं? हाँ जाना है अम्मी। कितना बजे? 7 बज गया। अम्मी बाथरूम किधर है? अभी भी नींद नहीं लग रहा। ये लीजिए अम्मी। बेगम साहबा सलाम। बुआ, अच्छा किया तुम आ गई। अब तो किचन से मेरी छुट्टी। आ गई नूरन बेटी की शादी करा के। जी बेगम साहबा। सब मामला ठीक तो रहा? जी अल्लाह का शुक्र है। हम गरीबों की क्या शादी वादी, और 2 बोल पढ़वाए और हाथ पीले कर दिए। बुआ, अब तो छुट्टी पर नहीं जाओगी? आए बेटा, मैं कब निगोड़ी छुट्टी पे गई? जानती हो बुआ, तुम्हारी इन 15 दिन की छुट्टियों ने तो मेरा कबाड़ा ही कर दिया। 15 दिन का कह के गई थी, 20 दिन लगा के आई है। हटिए बेगम साहिबा, मैं बनाती हूँ। चलो भाई नूरन, अब आई गई हो तो संभालो अपना किचन। जी। ये सीढ़ियों पर पड़ा था, काम का तो नहीं? नहीं, काम का नहीं है। अच्छा बुआ, तुम नाश्ता तैयार कर दो। 9 बज गए, बहुत जोरों की भूख लग रही है। हाँ ठीक है।
अच्छा, उस गांव वाले को बुलाया तुमने जिसकी ये जमीन है? हाँ सर, गुलाब खान तो उसको बुलवाने पर। आप ही का नाम गुलाब खान है? जी सर। आपकी जमीन है? कितने एकड़ रखता है? 5 एकड़। ये सब चचेरान, ये जो दरख्त बबूल का आप देख रहे हैं, हाँ हाँ, यहाँ से लेकर वो जो यूकेलिप्टस वाला ये पूरा यहाँ से लेकर पूरा अप्रोच रोड के लिए कहा थे ये सब, ये वो आप थोड़ा सा यहाँ से ये सीधा रास्ता जो है रोड पे जाके तो यही का ये सीधा है ना गुलाब? यही समझता हूँ कि जगह बहुत मुनासिब है, रोड के करीब है और शहर से भी नज़दीक है जगह। पोल्ट्री फार्म के लिए मैं समझता हूँ कि ज़मीन हमें खरीदना नहीं। आप मुनासिब समझे भाईजान, ये तो बहुत ज़्यादा मालूमात है नहीं इस सिलसिले में। एक कौसर सुनना। अरे बार बार कौसर करके रह जाती है, कुछ बोल भी। मुझे तो डर लग रहा है। डर? हाँ, मुझे तो लगता है जरूर कोई चक्कर है। चक्कर? काहे का? जानती है, नूरन बुआ को सीढ़ियों पर एक कागज पड़ा मिला था, उन्होंने मुझे लाकर दे दिया। पूछ रही थी कि काम का तो नहीं है। कैसा कागज? ये देख, ये भाईजान की राइटिंग तो नहीं है। हाथी के अंडे? हाय ना। जानती है, भाईजान मुझसे कह रहे थे कि हाथी के अंडे वाले का उनके पास फोन आया था, कह रहा था कि उनसे मिलना चाहता है। भाईजान ने तो घर का पता बता दिया। कलर, एक काम करें क्या? इस नंबर पर फोन करके देखें। ना, अल्लाह जाने कौन है। यही तो पता करें कि कौन है। ना बाबा, तू कर। मैं करूं? हाँ। ये कुछ होगा तो नहीं ना? तू जान, मैं तो नहीं कुछ बोलती। अम्मी आ गई तो? वो तो बड़ी चच्ची जान की तरफ है, जल्दी करना। करूं? करना। मैं नंबर मुझे दे, मैं बोलती हूँ। कर। 57 37 60 लगा। रुकना, बेल जा रही है। हेलो। भाई है, मैंने आवाज पहचान ली। हेलो। हेलो जी, आप कौन साहब बोल रहे हैं? भाई इतनी खूबसूरत आवाज़ को किससे बात करना है? हाथी के अंडे वाले से। ओह, आदाब। आपको हमारा फ़ोन नंबर मिल गया ना? देखिए, अभी इस तरफ खतरा है। मेरे पेरेंट्स बालकनी में बैठे हुए हैं। आप रोज़ शाम 4 से 6 के बीच में मुझे फ़ोन कर सकती हैं, तब लाइन क्लियर रहती है। मैं आपके फ़ोन का इंतज़ार करूँगा। अच्छा ये बताइए, मैं कब आपको फ़ोन कर सकता हूँ? बताना क्या हुआ? कह रहा था 4 से 6 के बीच लाइन क्लियर रहती है, तब फोन कीजिएगा। अच्छा, तो ये कागज वही डाल गया था, मजनू का बच्चा। अल्लाह, अज्जू भैया से कुछ मत कहिएगा। क्यों? जूते पड़वाएंगी मेरे, कहेंगे नहीं क्यों फोन किया था। बेटा तलत। आई अम्मी। अच्छा, मैं बाद में बात करूंगी। आई अम्मी। आओ यूं। बेटे, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि ज़मीन के कागजात मैंने देख लिए हैं, सब ठीक है। कब्जे के एतबार से भी ज़मीन साफ़ सुथरी है, लेकिन हमें ज़मीन खरीदने से पहले अखबार में एक नोटिस देना बहुत ज़रूरी है, ताकि बाद में कोई झगड़े खड़े ना हो। जी दुरुस्त फरमाया आपने, मुझे आपके मशवरे चाहिए। भाई, तुम्हारा कारोबार मुर्गियों का होगा और तुम्हें पानी की बहुत ज़रूरत होगी, इसके लिए तुम्हें एक बोरिंग भी कराना होगी। तुम एक काम करो, जियोलॉजिकल सर्वे वालों से बात करके वहाँ पानी की क्या कैफियत है ये मालूम कर लो तो बहुत अच्छा होगा। जी बहुत अच्छा। देखो बेटे, तुम ज़मीन बार बार तो खरीदोगे नहीं, इसलिए इसके हर पहलू पर अभी गौर करना बहुत ज़रूरी है। वैसे आगे अल्लाह मालिक है, काम शुरू करो। जी, अगर आप अब्बू को मुतमईन कर दें तो अच्छा रहेगा। भाई, काम तुम्हें करना है, इसलिए तुम्हारा इत्मीनान बहुत ज़रूरी है। अच्छा एक बात बताओ, बैंक जो रकम तुम्हें फाइनेंस करेगा उसकी मार्जिन मनी तो तुम्हें ही जमा करना होगी, उसका कुछ इंतज़ाम हुआ? जी नहीं, और अगर इंतज़ाम नहीं हुआ तो मुश्किलें तो आएंगी, या फिर हम बैंक से कहें कि वो मार्जिन मनी काट कर हमें प्रोजेक्ट के लिए रकम दें,
मगर उसका असर प्रोजेक्ट पर पड़ेगा कम से कम 2.5 लाख रुपए का। हाँ भाई, ये सब तो तुम्हें वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। जी मैं अकाउंट्स वालों के साथ डिस्कस तो करूँगा। अच्छा, अब मैं चलूँ चाचा जी? अच्छा बेटे, खुदा तुम्हें कामयाब करे। खुदा खुदा हाफिज़। बहुत लेट हो रहा हूँ। घड़ी ना देखिए, कमरबाजी आती ही होंगी। फोन आया था कि निकल रही हैं। डॉक्टर को क्लिनिक वक्त पर पहुंचना चाहिए। आप तो तकरीरों में भी वक्त पर पहुंचते हैं, फिर खाली पंडाल में खड़े होकर पछताते हैं कि क्यों वक्त पर आया। खैर, ऐसी बात तो नहीं है। आपा तस्लीम, आइए 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 आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो शहाना? अल्लाह का शुक्र है बाजी। अब की बार बहुत दिनों के बाद याद आई आपको हमारी। मैं तो फिर भी फोन करती रहती हूँ, तुमने तो बिल्कुल घर से निकलना ही बंद कर दिया है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे भी यही शिकायत शहाना से है। माँ बाप तो उठ चुके, मायके में तुम लोगों के अलावा मेरा रह ही कौन गया है। बाजी, मैं वादा करती हूँ कि हफ्ते में एक बार जरूर आऊंगी। बेगम साहिबा, ये वादा आप 1-2 बार पहले भी कर चुकी हैं। हाँ, लेकिन आपा एक बात ये भी सही है कि आपका भी इधर तकरीबन 1 माह के बाद आना हुआ है। अरे भूबीजान, आदाब। जीते रहो। अच्छा, दूर से ही सलाम झाड़ दिया, ये कौन सा तरीका है? अभी आता हूँ। सॉरी भूबीजान, दरअसल कुछ लोग बाहर बैठे हैं, मैं अभी हाजिर हूँ। आपा, ये जो आपका नालायक भतीजा है ना, इसकी नेतागिरी सवेरे ही सवेरे शुरू हो जाती है। देखिए ना, घेरे बैठे में लोग, कभी चीफ मिनिस्टर तो कभी कोई मंत्री, कभी यहाँ कभी वहाँ, दिन रात सियासतबाजी। खैर, मुझे क्लिनिक जाना है, देर हो रही है। आप मुझे ये बताइए कि वजाहत भाई की अब क्या उलझन है? अपनी उलझन वो कभी किसी को बताते भी हैं? वक्त गुजरते देर नहीं लगती है। वजाहत भाई अपना वतन छोड़कर यहाँ आए थे और पापा ने उनको अपने कारोबार में शरीक किया। ऐसा लगता है जैसे कल की बात। उस वक्त वजाहत की उम्र कुछ 29-30 बरस की रही होगी। और आप? यही कोई 20 बरस की। और आपने उन्हें पसंद कर लिया, क्यों? और मैं समझता हूँ कि इस बात को भी तकरीबन 30-32 साल तो हो ही गए होंगे। वक्त गुजरते देर ही क्या लगती है। अच्छा बाजी, आप लोग बात कीजिए, मैं अभी आती हूँ। आपा, आप मुझे बताती हैं कि पापा ने जब वजाहत भाई को वो ज़मीन खरीदवाई थी जिस पर आज जोहरा महल कायम है, उस वक्त शुजात भाई यहाँ पर अकेले रह रहे थे, पापा के मोती सागर वाले मकान में। हाँ, वजाहत तो तब भी राजी नहीं हो रहे थे इस तरह जमीन लेने को। पापा ने समझाया कि पूरा टुकड़ा मौके से है, आधा काट कर महंगा पड़ेगा। आधी से ज्यादा रकम भी पापा ने ही दी थी और बाद में सारी की सारी जमीन वजाहत के नाम करवा दी। पापा, मुझे अच्छी तरह याद पड़ रहा है, आप ही ने मुझे बताया था कि 2-3 साल के बाद शुजात भाई उस जमीन पर सिर्फ चंद कमरों का ही मकान बनवा पाए थे। हाँ, तब तक वो दोनों भाइयों को भी यहाँ ले आए थे। शुजात ने तो लॉ भी यहीं से किया है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी शादी के बाद वजाहत भाई अन्ना को घर लाए थे और मेरे ख्याल से इस बात को भी तकरीबन 30-32 साल गुजर गए होंगे। तकरीबन इतने तो हो ही गए होंगे। हाँ, सचमुच वजाहत भाई की शराफत का जवाब नहीं। एक औरत जिसने उन्हें गड्ढे से उठाकर दूध पिलाया, एक वक्त ऐसा आया कि वो गरीब अन्ना खुद बेयारो मददगार हो गई और खानदानी शराफत का तकाजा ये था कि वो लड़का उस दूध का हक अदा करता। वजाहत भाई उस दूध का हक अदा कर रहे हैं, एक जमाने से अदा कर रहे हैं। इतना ही काफी नहीं, मुतालबे बहुत है। जहाँ तक उनके जहनी तवाजुन का सवाल है, ये उम्र का तकाजा भी हो सकता है, लेकिन आपा, आप लोग उन्हें खुला आसमान देते रहिए। जहांगीर, ये मुमकिन नहीं है। आने जाने वालों के सामने ऐसी बातें होती हैं कि सारे घर को खटपट होती है। बाजी, आज कवामी सिवैयाँ बनाई थी, चखिए तो जरा। वाह, लीजिए।
100 ग्राम सेवइयों में 1 किलो शक्कर। जी, और 1 किलो दूध भी। अच्छी है, वरना शक्कर ही ज्यादा खाना मुश्किल हो जाती है। अच्छा आपा, मुझे मतलब के लिए देर हो रही है, तफसील से बात फिर करूंगा। अच्छा अब चलता हूँ, खुदा हाफिज। भाई खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सॉरी भुवियान, अब बताइए कैसे मिजाज है आप? हमारे तो ठीक ही हैं। आप ही इतने बड़े आदमी हो गए हैं अब कि फूफी जान के पास भी नहीं फटकते। नहीं भुवियान, दरअसल कुछ लोग बैठे थे इसलिए देर हो गई। अब अच्छा आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। और हाँ, आज और अभी आपको साथ लेकर घर चलता हूँ, ठीक? शाहाना जी, अब तो तुम इसे किसी खूंटे से बांध ही दो, वरना भागा भागा फिरेगा ये। बाजी कहाँ बांधूं, कैसे बांधूं? ये तो कानों पर हाथ रखता है शादी के नाम से, ऐसा बुरा मुंह बनाता है कि पूछिए मत। भुवियान, आप ही कोई लड़की क्यों नहीं देखती? अच्छा, अब उन्हें चक्कर में डाल रहा है। इसकी बात को कहीं सच ना मान लीजिएगा, मैं 2-3 बार पछता चुकी हूँ। भाई अब तो उठना चाहिए, काफी देर हो गई है। वो भुवियान क्या कहते हैं कि सेहरे के फूल तो अर्श से उतरते हैं और अर्श तो ऊपर है, उतरते उतरते ही उतरेंगे, है ना? चलती हूँ शाहना। भाई तुम भी आया करो कभी कभी। जी बिल्कुल आऊंगी। आइए भुवियान। अच्छा बाजी, खुदा हाफिज। खुदा ज़ोहरा महल भी दुनिया जैसा। करो नसीम, वो करो। अब मैं तो परेशान हो जाता हूँ कभी कभी। तुम ये जो सियासत करते हो, जी, कुछ फायदा भी अरे भुवियान, जबरदस्त ग्राउंड बनती है, जबरदस्त ग्राउंड। अभी देखिए अरोड़ा का काम था, 2 मिनट में करवा दिया। जस्ट विदिन 2 मिनट्स, विदिन 2 मिनट्स, जस्ट विदिन 2 मिनट्स। भाई फिर तो इसमें बड़ी मेहनत होती है तुमको। लो, समीना भी यहीं बैठी है, कुछ पढ़ रही है। हमेशा की तरह। बस हर वक्त कुछ ना कुछ पढ़ती रहती है। समीना? हेलो समीना। हाय। आपकी तारीफ हो रही थी। अच्छा। भाई नसीम, तुम तो ये बताओ कि तुम्हें अपने लिए कैसी बीवी चाहिए? हाँ भुविजान, सवाल है तो अहम। क्या ख्याल है आपका, इस पर कमीशन बिठाया जा सकता है? तुम लड़कों की ये बड़ी बुरी आदत होती है, बातों को चुटकियों में उड़ा देती है। अच्छा कुछ खाओगे? अभी नहीं भुविजान। चलो फिर तुम लोग बातें करो, मैं आती हूँ। जी। क्या तारीफ हो रही थी हमारी? इसे छोड़िए, मुझे लगता है भुविजान ने इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल किया है, मतलब जो उनकी नजर में इम्पोर्टेंट है। तो बताया क्यों नहीं? कैसी बीवी चाहिए आपको? इसलिए नहीं बताया कि एक सवाल और पैदा होता है, मतलब जो कि आजकल के हिसाब से ज्यादा जरूरी है। आजकल? जी। क्या है वो सवाल? वो ये कि किसी लड़की को कैसा शौहर चाहिए। मिसाल के तौर पर आप, जो कि एमए हैं, पीएचडी भी मिलने वाली है, माशाल्लाह लेक्चरार हैं, सौदा के कसीदे पढ़ाती हैं, गालिब की गज़लें पढ़ाती हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि आपको कैसा शौहर चाहिए। कैसा नहीं चाहिए ये मैं आपको पक्का बता सकती हूँ। वेरी गुड। मसलन कैसा नहीं चाहिए? मसलन जैसे आप हैं वैसा नहीं चाहिए। लगता है काफी होमवर्क किया है आपने मेरे ऊपर। आपके इशारे कुछ ऐसे थे कि करना पड़ा। मैं देख रहा हूँ कि आपके दिमाग ज्यादा ही आसमान पर हैं। रखने पड़ते हैं। मेरे इशारे? क्या मैं आपकी खिड़की के बाहर खड़े होकर सीटी बजाया करता था, या आपके कॉलेज के चक्कर लगाया करता था, या आपको आशिकी माशूकी की पर्चियां लिखा करता था? यही सब किया होता तो क्या बात थी? क्या? इस शब्द में एक रोमांस है, कुछ कुछ नशा भी है, मगर आपके इशारे कुछ खतरनाक थे। खतरनाक थे? ये तुम क्या कह रही हो समीना? इतना बड़ा इल्जाम उस पर? क्या मैंने कभी तुम पर बुरी नजर डाली? हरगिज़ नहीं।
अरे तुम लोग इस तरह मुंह सिए क्यों बैठे हो? कुछ हंसो, बोलो, बातें करो कुछ। देखा आपने, अम्मी आपको कितना चाहती हैं। क्यों नहीं चाहेंगी, भतीजा हूं उनका। वैसे चाहती तो मैं भी बहुत हूँ। हाँ, मेहरबानी है आपकी। कुछ रिश्ता ही ऐसा है। जी हाँ, फुफीजाद भाई जो हूँ आपका। है समीना, नसीम को कुछ गजले वजले सुनाओ ले जाकर। अरे छोड़िए फुफीजान, इसके बाद सब पुराने घिसे हुए राग हैं। फिर आऊंगा। अरे कहाँ चल दिया, बैठो। फुफीजान, आज एक मीटिंग है और मैं आपकी इतवार को आऊंगा। और हाँ, खाना भी यहीं खाऊंगा। क्या खाओगे? समीना से कहूंगा कोई गजल पकाए, मर्चिया का बघार देकर, थोड़ा नोहा कतर का डाल दे। आपकी मुकद्दर में ऐसी हांडी कहाँ? क्यों? क्या ऐसी हांडी खाने के लिए उर्दू में पीएचडी करना जरूरी है? अरे तुम आ तो जाना, मैं ही पका दूंगी कुछ। फुफीजान, अब की मैं खिलाऊंगा आपको। एक नई दुकान तलाश की है, सीख कबाबों की। अल्लाह कसम, ऐसे कबाब के बस फोटो से खा लीजिए। फिर आऊंगा। अच्छा, खुदा हाफिज। बाय समीना। बाय। अरे चाबियां तो लेते जाओ अपनी। यस, शुक्रिया भी। चलिए, खुदा। समीना जी, इतवार को तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? कहीं जाना तो नहीं है? अभी तक तो कहीं नहीं जाना है। ठीक है, इतवार को तुम मेरे साथ ही रहना। माँ दुखी